Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who appeared for SNAP 2023 exam because in this video I'm going to discuss about GD, BAT and PI preparation for SNAP B schools. तो guys काफी लोग पिंग आ रहे हैं SNAP के बाद कि अब कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है, और क्या क्या फोकस करना है GD PI के लिए। तो guys ये वीडियो में आपको सारे इनसाइट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो का मेन मोटिव क्या है कि जीडीपीआई प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल क्या मेनली फोकस करना है और किसी भी बी स्कूल को क्रैक करने के लिए एक्चुअली आपको करना क्या है, जीडीपीआई में कैसे आपका बी स्कूल क्रैक होगा उसके बारे में बताऊंगा। 80% जी अगर आपने वो काम कर लिया तो 80% केसेस में वही वेटेज होता है मेन, ठीक है। उसके बाद आई विल बी टेलिंग अबाउट आंसर्स, जो पीआई के मेजर आंसर्स हैं वो कौन कौन से, मेजर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, प्लस वैट टॉपिक्स की बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपने ढंग से समझ लिया और जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो किया तो गाइस कोई चांस ही नहीं कि आपका कॉलेज कन्वर्ट ना हो। क्योंकि मुझे पता है 95% केस में लोगों का कॉलेज कन्वर्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि काफी लोग स्कोर आने के बाद बहुत ज्यादा सोचते हैं मेरा हो ही जाएगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। वैसे देखो टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स के लिंक्स हैं बाकी एग्जाम्स के, अगर आप आगे एग्जाम्स दे रहे हो सीमैट सीईटी वगैरह। बाकी जो लोग चैनल में न्यू हैं, हम लोग का डेडिकेटेड लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच सीमैट सीईटी एसआरसीसी एंड सीयूटी का स्टार्ट हो गया 27 से। सब कुछ कवर्ड इसमें, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस हाउ टू स्टार्ट जीडीपीआई प्रिपरेशन। तो गाइस देखो पहली बात ये है कि जीडीपीआई के लिए जैसे किसी भी स्कूल का इंटरव्यू में आप बैठ रहे हो प्रोसेस में, तो क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस क्या होता है कि आपको अपने बारे में आप कितनी नॉलेज है, मतलब अपने बारे में आप कितना जानते हो। तो गाइस मेन चीज है कि जो पीआई इंटरव्यू होता है, पहली चीज तो ये है कि जितना भी प्रोसेस हो जाए, जीडी हो चाहे वैट हो चाहे पीआई हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है किसी भी स्कूल में, पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू का एक ऐसी चीज है कि आपका कैसा भी अकेट्स हो, आपका जीडी कैसा भी गया हो, अगर आपने अपना पीआई अच्छा कर दिया तो उनके पास पूरा चांस है कि आपको डायरेक्टली वो इन कर देंगे, इररिस्पेक्टिव उस कॉलेज का कितना वेटेज है, मतलब उस कॉलेज में पीआई का कितना वेटेज है। मतलब जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है ना, सपोज स्कोर आपका जीडी अच्छा नहीं गया, आप जीडी में ज्यादा बोल ही नहीं पाए, बट पीआई में वो आपने उनको बहुत अच्छे से इंप्रेस कर लिया, तो डेफिनेटली आपको सीधे टिक कर देंगे कि आप इन हो। आपको कुछ देखा नहीं जाएगा उस केस में, एकेट्स या जो भी हो, ठीक है। और जनरली ऐसा होता क्या है कि पीआई में आपको इतने अच्छे नंबर दे देंगे ना कि आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ ही जाएगा। तो गाइस पीआई प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये मानो कि आपको 80% फोकस अपने पीआई में ही करना है। और पीआई में फोकस कैसे करना है वो समझो। पर्सनल इंटरव्यू में आपको अपने बारे में, जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, अबाउट योरसेल्फ, व्हाई एमबीए, ठीक है, स्ट्रेंथ वीकनेस, तो आपका काम क्या होगा, ये मैं सारे क्वेश्चंस कभी दिखाऊंगा आपको। आपको क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखने हैं, सबके आंसर्स, और किसी मेंटर से जिससे भी आप जीडीपीआई प्रिपरेशन ले रहे हो जैसे भी है, उनको रिव्यू कराओ। क्योंकि मैक्सिमम केस में क्या होता है कि आप लोग ये इतने अच्छे से अपने आंसर्स प्रिपेयर नहीं करते हो। आप लोग क्या करते हो, पीआई को छोड़ के बाहर की नॉलेज लेने में लगे रहते हो कि जीके में क्या चल रहा है, वो सब तो करना ही है डेफिनेटली, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज 15-16 क्वेश्चन दूंगा। आपका काम क्या है, हर एक क्वेश्चन का आंसर बनाओ, उसको रिव्यू कराओ अपने मेंटर से। बस इतना काम आपने करा लिया, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये काम नहीं करते हैं। काफी लोग तो बिना कुछ मॉक दिए, बिना कुछ प्रिपेयर करे सीधे चले जाते हैं इंटरव्यू में। और गाइस एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, स्नैप में आपका चाहे जितना परसेंटाइल आ जाए, अगर आपका 99.99 परसेंटाइल भी आ जाएगा ना, आपने जीडीपीआई को लाइटली लिया, आपका किसी भी, आपका एसआईबीएम पुणे या कोई भी टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो गैस इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि काफी लोग क्या करते हैं ना, जब उनका 99.5 प्लस आता है उनको लगता है हो ही जाएगा मेरा, तो वो जीडीपीआई के लिए ध्यान ही नहीं देते। वो लोग सीधे इंटरव्यू देने चले जाते हैं, ना आंसर्स बनाते हैं ना कुछ। इस वजह से, क्योंकि स्नैप में सिंपल सी रूल यही है, जीडीपीआई को लोग बहुत वेटेज देते हैं। मतलब एक बार कट ऑफ क्लियर हो गया आपका, तो फिर मैटर नहीं करता आपका कितना परसेंटाइल है। अगर आपको कॉल आया है तो आपका पूरा चांस है, चाहे आप कितना ही परसेंटाइल लाए हो, ठीक है। तो गैस यहाँ से क्या क्लियर क्लियर हो रहा है आपको कि आपको अपने आंसर से फोकस करना है, और पीआई प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। आपको अपने बारे में छोटी छोटी चीज जाननी है। आपने जिस कॉलेज से बीटेक किया या कुछ भी किया, वहां के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, मतलब वहां पे आपके जो सब्जेक्ट्स थे वो, ठीक है। आपने जॉब जहाँ पे करी है, आपके जॉब के प्रोफाइल वगैरह क्या काम था वो सब आपको पता होना चाहिए। तो एट द एंड सब कुछ आप पे ही रिवॉल्व होगा, ठीक है। बस कुछ ही केस में ऐसा होता है कि जैसे 80% आपके बारे में बात करेंगे, बाकी कुछ नॉलेज ले लेंगे वो, कुछ करंट अफेयर्स पूछ लेंगे। और दूसरी चीज गाइस,
पहली चीज तो थी कि आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर प्रिपेयर करने हैं। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि जब तक स्नैप का रिजल्ट नहीं आ रहा हम क्या करें, तो आप यही काम स्टार्ट करो। ठीक है, अगर आपने कि आपको अपने आंसर बनाने, मतलब पहला स्टेप यही होना चाहिए, चाहे कभी भी आप स्टार्ट करो, अपने आंसर्स बनाओ, उसको रिव्यू कराओ। ठीक है, ये काम कर लोगे, उसके बाद सिलेक्शन ना होने का सिर्फ एक रीजन होगा, वो क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, फंबल करते हो, तब एक अलग बात है। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स डिसेंट है और ये काम कर लिया, तो फिर मैं नहीं मान सकता कि आपका कन्वर्ट ना हो। ठीक है, देखने में ये चीज बहुत छोटी है, बट लोग करते नहीं, ये चीज देखा है मैंने काफी लोगों को। अब गाइस दूसरी चीज कि जीके कैसे पढ़े, मतलब करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, तो गाइस यहाँ पे करंट अफेयर्स इस तरह का नहीं आता है कि आपको एमसीक्यू फॉर्म में 4 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देंगे। बेसिकली करंट हैपनिंग्स के बारे में बात होगी, जो आजकल जो बिल्कुल हॉट टॉपिक चल रहा है। अब तो यूट्यूब पे इतना ट्रेंडिंग होता है हर चीज, आपको वो पढ़ना है, उसके बारे में आइडिया, आपके व्यूज लिए जाएंगे मेनली। जैसे आजकल बहुत आ रहा है कि डिजिटल, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, तो काफी लोग कोर्सेज कर रहे हैं, काफी लोगों के साथ मिस सेलिंग हो रही है कोर्सेज की। ठीक है, कि फॉल्स प्रॉमिस कर दिएगा कि ये कोर्स ले लो आप 30,000 का 40,000 का, तो आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग की भी मिस सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मल्टी लेवल या डायरेक्ट सेलिंग में, कि ये होना चाहिए इंडिया में लीगल, की नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो जो हॉट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बताना चाहिए। बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे आपका स्टडी आईएएस, स्टडी ग्लोस, इस तरह के चैनल्स हैं, जो आपको बहुत, जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जितने भी रीसेंट हैपनिंग्स होती हैं, चाहे पूरे वर्ल्ड की, सब देते हैं वो लोग। कोई भी अगर इंटरनेशनल कोई डील हुई, जो भी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, तो ये सब चीजें आपके पीआई में भी आ सकती हैं और वैट में भी आ सकती हैं। तो सेकंड चीज आपको ये करनी है कि आपको डेली रीसेंट हैपनिंग्स के बारे में आइडिया लेना, और आपके व्यूज क्या होंगे वो, और तभी आप व्यूज दे पाओगे जब आपने पढ़ा है उसके बारे में। अब आपको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है, तो क्या दोगे व्यूज, है ना। और ये काम आपको इंटरव्यू के 1 दिन पहले तक करना है। अभी तो चल रहा है दिसंबर, आपका इंटरव्यू है फेब में, तो क्या पता 1 फेब को कुछ और आ जाए, 5 फेब को कुछ और आ जाए, कोई कोई बड़ी चीज हो जाए, तो आपको उसके बारे में पता करना है। ठीक है, तो इस तरह से जीके पढ़नी है आपको, ना कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ पढ़ने लगे, वो सब नहीं करना है आपको। रीसेंट हैपनिंग्स मेनली मैटर करेगा। ठीक है, बाकी तो मैं वीडियो बनाऊंगा इसके अलग से। ठीक है, अब गाइस देखो बात करते हैं आंसर्स कौन से प्रिपेयर करने हैं। अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में आपको पता होना चाहिए, इसको अच्छे से रिव्यू कराओ। वाई एमबीए, एमबीए क्यों करना है। ठीक है, वाई फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, तो गाइस ये सब क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ। ठीक है, हमारा एक डैशबोर्ड भी है फ्री, जहां पे मैंने अपने आंसर्स बनाए थे एनएमआईएमएस के टाइम पे, तो उसका मैं एक्सेस सबको दे दूंगा कमेंट में, तो वहां से आपको ये सारे आंसर्स, सारे क्वेश्चंस का आंसर का आइडिया मिल जाएगा, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। स्ट्रेंथ वीकनेस पता होना चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, वीकनेस ऐसी हो जो मतलब प्रॉपर उसको, मतलब आपकी वीकनेस मेनली ऐसी होनी चाहिए जो उनको इम्पैक्ट ना करे। ठीक है, वो चीज है। वाई शुड बी सेलेक्ट यू, ये आपका आंसर होना, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों सेलेक्ट करें, तो अपने आप बताओगे आप कि आप क्यों फिट हो कैंपस के लिए। वाई शुड बी नॉट सेलेक्ट यू, इसका भी आपको आंसर ऐसे देना है। अब इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो, वाई शुड बी नॉट सेलेक्ट यू, जैसे आप बोल दो कि इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु इज इंट्रोवर्ट काइंड। ठीक है, मतलब एक ऐसी चीज आपने बोली, डेफिनेटली पता है वो ऐसे लोग को नहीं देख रहा है, कोई भी बी स्कूल इंट्रोवर्ट लोग को जनरली नहीं देखता है, क्योंकि वहां पे बी स्कूल में इतनी प्रेजेंटेशन होती है, इतना आपको मिलना है, जॉब करोगे, एक्सट्रोवर्ट बनना है। ठीक है, तो आपका आंसर ऐसा हो रहा है जिससे आपका ही फायदा है, तो इसके आंसर इस तरह दिए जाते हैं। बाकी जब आप मेंटरशिप लोगे किसी से भी, तो आपको पूरा क्लियर करेंगे। हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चन, हु इज योर रोल मॉडल, रोल मॉडल गाइस जनरली अवॉइड करो कोई घर का मेंबर, ऐसा बंदे को रोल मॉडल बताओ, मतलब जनरली होना चाहिए, जैसे रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी जी। ठीक है, वो, तो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। वाई एस आई बी एम पुणे, एस सी में चार्टी, एक्स वाई जेड कॉलेज, मतलब आपका कोई भी कॉलेज में जा रहे हो, वहां का आप यहाँ क्यों आना चाहते हो इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हर कॉलेज के आपको मेन मेन पैरामीटर्स पता होना चाहिए। आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल, ये सब आपको देखो, सैंपल आंसर देखने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं कि ऐसी चीज एक दिन में लिख लोगे आप, आपको हर एक क्वेश्चन में रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे आपको सैंपल मिलेंगे नेट में, यूट्यूब में। ठीक है, वहां से आपको देखना पड़ेगा कि हर एक का आंसर क्या होते हैं। तो जितना इजी लगता है, मैंने बोल दिया कि 15-16 क्वेश्चन कर लो हो जाएगा, बट उतना ही टाइम टेकिंग भी है ये। आपको इन 15-16 क्वेश्चन तैयार करने में 10 दिन मिनिमम लगेंगे, अगर आपको ढंग के आंसर लिखने हैं तो। ठीक है, अबाउट योर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, आपने जहां पे भी जॉब करी है या कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको प्रोफाइल का बताना चाहिए, पूरा प्रॉपर समझा पाओ। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, तो आपसे वो फाइनल ईयर के मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, या फिर वो पूछेंगे फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका, जैसे आपका मान लो कंट्रोल सिस्टम फेवरेट सब्जेक्ट है,
तो पूछेंगे उससे आपसे अबाउट योर सिटी, आपके सिटी में क्या फेमस है, किस लिए जाना जाता है, नोन फॉर, ये सब पता होना चाहिए। हाउ विल यू ऐड वैल्यू टू अवर इंस्टीट्यूट, आप यहाँ पे आ रहे हो, क्या वैल्यूड करोगे। तो आप बोल सकते हो कि काफ़ी सारे केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में हम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स हो गए, क्लब्स कमिटीज में, ऐसा कुछ। तो आंसर आपको प्रॉपर फ्रेम करने पड़ेंगे। अब गाइस देखो क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्टिफिकेशंस, अब देखो इस टाइम पे काफी लोग क्या करेंगे ना, काफी लोग सर्टिफिकेशन करने बैठेंगे। और गाइस देखो सर्टिफिकेशंस की बहुत वैल्यू नहीं है, फ्रेंकली बताऊं तो। सिंपल सी बात समझो कि एक ऐसी चीज जो हर कोई खरीद सकता है, 4-5 हजार का कोर्स, उसकी वैल्यू नहीं है। मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, 2 साल एनएमआईएमएस में था, एक भी बार किसी ने सर्टिफिकेट नहीं मांगा मुझसे किसी भी चीज का। तो गाइस देखो सर्टिफिकेट अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपर एमए करो कि इसकी नॉलेज लो। जैसे कोई आप स्टॉक मार्केट का कोर्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हो, पहली बात तो बहुत कॉस्टली अवॉइड करो, उसकी वर्थ देखो और नॉलेज जरूर लो उससे। खाली सीवी में लिखने के लिए बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैक्सिमम केस में जो वाकई वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन होते हैं सीएफए वगैरह के, वही काम आएंगे, और एमबीए में भी ज्यादा काम नहीं आते। बट हाँ कोई चीज अगर नॉलेज के लिए आप कर रहे हो कि आपको फाइनेंस का बेसिक्स आ गया, काफी कुछ आ गया फाइनेंस का, तो अच्छी बात है। तो इन केस आप सर्टिफिकेशंस के बारे में लिख रहे हो सीवी में इंटरव्यू के टाइम, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपने क्या सीखा, लर्निंग क्या है आपकी। क्योंकि अगर आपने सर्टिफिकेशन लिख दिए 5-6 और आपने बता नहीं पाया उनके बारे में, समझ जाएंगे कि आप खाली इकट्ठा कर रहे हो सर्टिफिकेशन, तो वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। अगर आप वाकई सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस ये 15-16 क्वेश्चन आपके मेजर क्वेश्चन होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो तैयार करने हैं आपको। आप गाइस आते हैं बैड टॉपिक्स में। तो गाइस ये बैड टॉपिक्स 25 हैं, बाकी ये चेंज होते रहेंगे, ठीक है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ, विकसित भारत 2047, ए टाइमली प्रोग्राम फॉर इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन, द डीप फेक डिलेमा, ये सब कुछ हुआ था बीच में। एथिक्स इन बिजनेस, नो वन विन्स ए बार, ठीक है। नारायण नारायण मूर्ति 70 आवर्स पर वीक, ये काफी चल रहा है आजकल न्यूज में, इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। थिंक ग्लोबल एक्ट ग्लोबल, तो गाइस इंडिया सोलर मिशन आदित्य एल1। तो गाइस ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको आप फोटो उनकी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और गाइस ये टॉपिक्स आपको हमने कहाँ से लिए हैं, ये टॉपिक्स हमने एमबीए यूनिवर्स से लिए हैं, ठीक है। तो आप वहां पे जाके इनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। मतलब ये ब्लू कलर से इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे आप क्लिक करोगे जब उनकी वेबसाइट पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सोर्स वहां से है, तो वहां से आप इनको चेक कर सकते हो। बाकी गाइस वेब टॉपिक्स में बताई थी मैंने, जो अभी रिसेंट में चल रहा है, ये सब कोर्सेज वगैरह, सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह का, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ये सब भी आ सकता है, ठीक है। तो गाइस ये बैड टॉपिक्स हैं, इनको आप नोट कर लेना, इनको आप रीड कर सकते हो। बट गाइस इनमें फोकस 20% करो, 80% फोकस अपने आंसर्स में करो, फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर्स खराब होते हैं तभी गड़बड़ होता है, ठीक है। और मैक्सिमम लोगों मैंने देखा है, इवन एनएमआईएस में भी लोगों का 260 प्लस स्कोर आता है, स्टिल लोगों का 3-3 हजार वेटिंग होती है, क्योंकि उन्होंने ना कभी आंसर बनाए थे, ना कभी आंसर चेक कराए थे। एसओ भी बिल्कुल चाइल्डिश थी उनकी, ठीक है। तो करना पड़ेगा काम। और अगर आपका टॉप 25 स्कूल से कॉल आ रहा है, आपको लगता है कि अगर बढ़िया कॉल्स रहेंगी, तो गाइस एक प्रॉपर जीडीपीआई कोर्स ले सकते हो आप किसी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। मेंटरशिप, हम लोग कोई जीडीपीआई कोर्स नहीं देते हैं, क्योंकि जीडीपीआई एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल 1-to-1 मेंटरशिप वाली चीज है, और हम लोग बस अपने खुद के स्टूडेंट्स हैं। काफी लोग पिंग आता है, बट हम लोग का अलग से कोई कोर्स नहीं जीडीपीआई का, तो आप रिसर्च करके रिव्यू लेके यू कैन चेक, ठीक है। चलो गाइस, तो आज के लिए इतना है, बाकी और वीडियोस बनाएंगे इस बारे में। बाकी गाइस इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर सीमैट एसआरसीसी कोर्स, ये कॉम्बो पैक्स हैं, एनरोलमेंट्स हम लोग बहुत जल्दी क्लोज करने वाले हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर एम करो। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस काफी लोग ये भी सोच रहे हैं कि स्नैप बहुत बढ़िया गया तो बाकी एग्जाम नहीं देंगे, ऐसी गलती मत करना। यू नेवर नो कौन सा कॉलेज कन्वर्ट हो कौन सा ना हो, एग्जाम देके रखो मल्टीपल, अगर आप इस बार एडमिशन लेना है आपको। कॉलेज कन्वर्ट हो गया स्नैप अच्छा है, बट बैकअप लेके रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। बाकी ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। तो गाइस ये नंबर है, कोई डाउट आता है यू कैन व्हाट्सएप एट दिस नंबर। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।